हेलो डियर ऑल बडीज़, मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड, आपकी मेंटोर, आपकी टीचर, आपकी फ्रेंड, कुछ भी कह लो, लेकिन दिल से कहो तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश रीडर मीन्स एक रस्किन बॉन्ड की जो बुक है हमारी रीडर, जो है हमारी द इंग्लिश ट्रेजर क्लास 7th। उसकी मैं जो है वो जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 17 वो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। और जैसा कि आप मेरी डिटेल देख ही चुके हो, मैं कौन हूँ, कौन सी क्लास में पढ़ती हूँ, कौन सी बुक है ये और कौन सी स्कूल में पढ़ती हूँ। तो लेट्स गो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, सो लेट्स गो। तो सबसे पहले मैं निकाल लेती हूँ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी बुक मार्क में रखा था। हाँ, तो हमारा ये चैप्टर है जिसको मैंने आपको पहले बता दिया कि चैप्टर 17 है और इसका नाम है टेरिटरी। टेरिटरी एक इमेजिनरी प्लेस थी जो एक बच्चा, हम लोग कुछ भी कह सकते हैं उसको, उसने सोची थी। ठीक है, यहाँ पे जो ऑथर है उसने सोची थी। अब ऑथर का नाम, ऑथर के इंट्रोडक्शन भी कर लेते हैं हम लोग कि ऑथर का क्या इसमें, ऑथर में अगर हमारे पास क्वेश्चन आए तो ऑथर का हम लोग जो है डिटेल वाइज आंसर है वो दे सके। ठीक है, तो जैसा कि मैं बता रही हूँ कि ऑथर का नाम क्या है, वॉल्टर दे ला मारे। ठीक है, क्या है ऑथर का नाम, वॉल्टर दे ला मारे। आई थिंक सो ये फ्रेंच में है ये नाम, आई थिंक सो। ठीक है, या फ्रेंच में ही नाम होते हैं ऐसे ज़्यादातर। ठीक है, और इनका जो बर्थ है वो 25 अप्रैल में हुआ था 1873 को, और इनकी जो डेथ है वो हुई थी 22 जून 1956 के अंदर। ठीक है, अब ये एक इंग्लिश पोइट थे और वो शॉर्ट स्टोरीज लिखा करते थे और वो एक नोवेलिस्ट भी थे। ये एक बेस्ट रिमेंबर्ड ऑफ, ही इज़ बेस्ट रिमेंबर्ड ऑफ हिज वर्क्स फॉर चिल्ड्रंस। अब मतलब ये ज़्यादातर जो काम करते थे, जो स्टोरीज़ पे वर्क करते थे, वो कौन ज़्यादातर किस पे रिलेटेड रहती थी, वो चिल्ड्रंस पे रिलेटेड रहती थी। और कई वो पोम्स भी लिख सकते, काफ़ी अच्छी अच्छी पोम्स लिखी है इनने। ठीक है, काफ़ी अच्छी अच्छी पोम्स लिखी है इनने। क्लियर है, और वो किसके लिए लिखी है, वो बच्चों के लिए लिखी है। क्लियर है हमें इतना कि चैप्टर 17 में टेरिटरी में होने क्या वाला है, अब हम लोग ये देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। सो लेट्स गो फॉर रीडिंग। तो सबसे पहले है हमारे एक स्टेंजा में रीड करूँगी, फिर उसके बाद आपको है जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं दे दूँगी। क्लियर है। इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टार्टरी, माई सेल्फ एंड मी अलोन, my bed should be of ivory, of beaten gold my throne, and in my court should peacocks fluent, and in my forest tiger haunt, and in my pools great fishes lend. The finds art worth the sun. तो चलिए मेरे दोस्तों, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि अगर मैं, एक इमेजिनरी प्लेस है जिसका नाम उसने रखा है टार्टरी, अगर उसका मैं एक राजा होता, वहाँ का मैं मालिक होता है, ठीक है, तो मैं और बस मैं ही रहते वहाँ पर। मतलब वो अकेला रहता वहाँ पर, एक भी ह्यूमन नहीं रहता, नो ह्यूमन विल बी देयर। और फिर वो कह रहा है उसका जो बेड होता है, हम कहते हैं ना बेड, सोने का बेड जो होता है ना, तो वो किसका होता, हाथी के दांतों का होता। और जो उसका थ्रोन था, थ्रोन क्या होता है, उसकी गद्दी जिस पे वो सिंहासन, हम बोलते हैं सिंहासन, वो उसकी काय की होती है, वो गोल्ड बीट्स इन सब की होती। ठीक है, और वो कह रहा है जब वो कोर्ट में आता, खाना खाने के लिए जाता, और कोर्ट में जैसे एंट्री होती है तो हम लोग वो जो हम बोलते हैं ना, क्या नाम है, फ्लूइड वगैरह बचती है, तो उसकी जगह उसके कोर्ट में पिकॉक की जो है ब्यूटीफुल, मतलब जैसे हम पंख लहराते हैं ना जब मोर, ठीक है, जब वो क्या करे, नाचे, मोर नाचे, ठीक है, और वो साथ में गाना भी गाए। ऐसा चाहता था कि जब वो एंट्री करे या फिर जब वो खाना खाए कभी भी, तो लेकिन उसकी जो दरबार है वहाँ पर, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, मोर डांस करने चाहिए, गाने चाहिए। ठीक है, पिकॉक शुड बी, पिकॉक विल डांस एंड सिंग दिस ऑन दिस एंटरटेनमेंट she or she wants. ओके, तो देयर इज
एंड इन माई फॉरेस्ट टाइगर हॉर्न्स, अगर उसका जो फॉरेस्ट है, उसका खुद का पर्सनल फॉरेस्ट, उसका खुद का पर्सनल जू होता और उसमें टाइगर्स होते हैं, ठीक है, और उसके पास खुद की वो खुद का स्विमिंग पूल होता, खुद का एक पूल होता, पॉन्ड कह सकते हैं हम लोग, जिसमें ग्रेट फिशेस होती, एग्जाम्पल मैं लूँ तो पिराना, गोल्ड फिश, ये सब उसके जो है पूल में होती, ठीक है, ठीक है। और वो क्या होता, वो सन के मतलब जैसे कहते हैं ना कि जब उसका हमारा रूम होता है और सुबह सनलाइट आती है, तो वैसे ही उसकी जो रूम है, उसका जो वहाँ पे है मतलब दरबार, मतलब पूरा उसका जो महल है, वहाँ पर सनलाइट आए सुबह सुबह, ठीक है, एकदम शाइनी वाली, ठीक है। तो हम लोग एक बार नेक्स्ट स्टैंडर्ड रीड कर लेते हैं, अभी हमें धीरे धीरे जो चैप्टर है वो क्लियरली समझ आ जाएगा। इफ आई वर लॉर्ड ऑफ टेरिटरी, trumpeter every day to all my meals should summon on me, and in my courtyard bray, and the evening lamps should shine yellow as honey, red as wine, while harp and flute and mandolin made music sweet and gay। तो इस स्टेंजा में हमें क्या जो है ऑथर बोल रहे हैं या फिर हम लोग पोइट बोल रहे हैं, वो बोलना चाह रहे हैं कि जो अगर मैं राजा होता, टार्टरी का राजा होता, तो एक हम लोग कह रहे हैं ट्रम्प टीचर को हम लोग बोलते हैं तुरी, ठीक है, तुरी बोलते हैं, ठीक है, और वो डेली मेरे लिए बजाई जाती, ठीक है, और कब बजाई जाती, और जब मैं खाना खाने जाता, और ठीक है, जब मैं खाना खाने जाता मुझे बुलाया जाता उसके थ्रू, ठीक है, और उसकी कोर्टयार्ड में क्या होता कि उसकी कोर्टयार्ड में क्या होता वो हम लोग अब देखते हैं, जो उसका कोर्टयार्ड है, मतलब ये जो सब है ना, ये सब जो हो रहा है कि जो वो तुरी वगैरह है वो बजाई जाए, कहाँ बजाई जाएगी, उसकी कोर्टयार्ड के अंदर, ठीक है, अभी कह रहा है। और जो शाम हो जाती है, जैसे शाम हो जाती है तो क्या हो, तो जो लैम्प्स है, लैम्प्स मतलब जानते हो ना, तो वो क्या होए, वो शाइन करे, ठीक है, वो इवनिंग में शुड शाइन, ठीक है। अब कैसे शाइन करे, येलो एज हनी, रेड एज वाइन, वाइन एक तरीके की ड्रिंक होती है जैसे कि मैं आपको बताऊं, ठीक है, और येलो क्या है, एक तरीके से हनी, ठीक है। फिर है वाइल, हार्प एंड फ्लूट, ये सब म्यूज़िक बजाने के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो वो चाहता था कि जब वो आए या फिर खाना खाए या सोए तो उसके लिए बजाया जाए, ठीक है, और वो बिल्कुल स्वीट, और वो एक बहुत ही मीठा और एक अच्छा जो है म्यूज़िक बनाए। क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट स्टेंजा पे हम लोग चलते हैं। इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टार्टरी आईड वेयर अ रोब ऑफ बीड्स, वाइट एंड गोल्ड एंड ग्रीन they did be, and small and thick as seeds, and should when the morning stars I'd don my robe and scimitar, and zebras 7 should draw my car, though or through Tartaries or Tartaries dark glades, lord of the fruits of Tartary, here river silver pale, lord of the hills of Tartary, glean thicket, wood and dale, her flashing stars, her scented breeze, her trembling lakes like foamless seas, her birds delighting Kitron's trees, I ever पर्पल वेल। तो इस हमें स्टेंजा में बताया क्या जा रहा है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, चलिए चलते हैं। तो ध्यान से सुनना कि जो अगर वो कह रहा है कि अगर मैं टार्टरी का एक राजा होता तो क्या होता है, तो मैं एक जो रोब्स है वो जो मैं पहनता हूँ, ठीक है, उस पर बीड्स लगवाता, बीड्स में एग्जाम्पल हो तो मोतियाँ, ठीक है, और वो कौन कौन से कलर की होती है, वाइट, गोल्ड, ग्रीन, ठीक है। और फिर है ये कह रहा है कि वो स्मॉल होती सीड्स की जैसे, अगर वो सीड्स की जैसी होती तो, ठीक है। फिर ही कह रहा है, तो अभी कह रहा है एंड एर शुड वन द मॉर्निंग स्टार। अब वैन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि टू बिकम वीकर, बहुत कम इम्पोर्टेंट, ठीक है,
ठीक है। अब जो ये हमारा एयर है वो कम इम्पोर्टेंट बन जाता लाइक और हम लोग देखते हैं वैन जो है द मॉर्निंग स्टार, ये क्या होता है, एक मॉर्निंग स्टार होता है। फिर आई डिड डॉन माई रोब एंड स्क्रीमेचर। इतना क्लियर है आपको यहाँ तक? स्क्रीमेचर का मतलब क्या होता है वो भी बता दूँ मैं आपको। ये एक तरीके से कर्व्ड ब्लेड जैसा कुछ होता है ना, वो पोस्चर, उससे हम कहते हैं स्क्रीमेचर, ठीक है। एंड द ज़ीब्राज 7 शुड ड्रॉ माई कार। हमें इतना समझ आ रहा है एकदम साफ साफ समझ, जो ज़ीब्रा है वो जो 7 7 जो ज़ीब्राज हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो मेरी कार को जो है ड्रॉ करते हैं। शुड, इट इज़ कंपल्सरी ना। तो है 2 टार्टरीज डार्क ग्लेड्स। तो इसका मतलब क्या है, जो टार्टरी है वो डार्क होता है लाइक अ ग्लेड, ठीक है। फिर है लॉर्ड ऑफ फ्रूट्स ऑफ टार्टरी। तो क्या नाम है, फ्रूट्स का लॉर्ड कौन होता है, टार्टरी, ठीक है। और इसकी रिवर कैसी होनी चाहिए थी, रिवर पेल की जैसे, सिल्वर पेल की जैसे, है ना, सॉरी। फिर है लॉर्ड ऑफ हिल्स ऑफ टार्टरी। अब वो हिल्स का भी राजा होना चाहिए था, ठीक है। ग्लेन, थिकेट, वुड एंड द डेल। और उसके अंदर क्या क्या आ जाता है, ये तीनों चारों चीज़ें आ जाती है, ठीक है। फिर है द फ्लैशिंग स्टार हर स्केंटेड ब्रीज। एक वो उसको एक फ्लैशिंग स्टार मिल जाता, ठीक है, वो उसका लॉर्ड होता है। और स्केंटेड ब्रीज का, ट्रिम्बलिंग लेक्स का, लाइक फॉर्मलेस सीज, ठीक है। द बर्ड डिलाइटिंग द ट्रीज। ऐसे जो बर्ड्स जो क्या कर रहे हैं, ट्रीज को डिलाइटिंग कर रहे हैं। और कौन से, सिट्रॉन वाली ट्रीज होती है ना जो, उनको, ठीक है। इन एवरी पर्पल वेल। अब वेल मतलब होता है, हम लोग बोल सकते हैं ये एक तरीके से एक वैली होती है, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, वेल। क्लियर है इतना? चलिए चलते हैं आगे। तो अब आपका लास्ट वक्त क्या है, इस चैप्टर को दोबारा आप अपने आप से रीडिंग लगाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो मैं पार्ट 2 बनाने वाली हूँ, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स के लिए, ठीक है। जब तक के लिए गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। गुड बाय।